इतना प्रेम करने लग गए। और जब उनकी मृत्यु हुई तो अगले जन्म में जाकर के भरत जी को क्या बनना पड़ा? हिरण। अंतमती सो गति। भरत जी महाराज ने कहा कि भाई मेरा कर्तव्य है इस हिरणी के बच्चे को बचाना। अच्छा, यहां तक तो कर्तव्य था भरत जी का, पर क्या हुआ? हिरणी के बच्चे को लेकर के आए और उससे मोह करने लगे। क्या? प्रेम करने लग गए साहब। और मोह भी इतना किया कि एक क्षण भी वो हिरणी का बच्चा दूर चला जाता है तो आज भरत जी व्याकुल हो जाते हैं। चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए सोई सांसा। संत महाराज को कुछ चाहिए नहीं, वो तो अगर चाहिए तो फिर अपने 10 बीघा खेत काय को भैया ने दे के जाएंगे, खुद नहीं करेंगे। नहीं, महात्मा जी 100-200 से माला किया करते थे, आज उनकी 4 माला रह गई भगवान के नाम की। इतना प्रेम करने लग गए। और जब उनकी मृत्यु हुई तो अगले जन्म में जाकर के भरत जी को क्या बनना पड़ा? हिरण। अंतमती सो गति। जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अंत में जिसका स्मरण रहता है उसी योनि में जाना पड़ता है। भरत जी महाराज जो बालक था वो हिरणों का झुंड आया और हिरणों के झुंड के साथ में चला गया। आज भरत जी हाय मेरा हिरण, हाय मेरा हिरण, हाय मेरा बेटा, ऐसे करते करते अपने प्राणों को छोड़ दिया। अगले जन्म में जाकर के क्या बनना पड़ा? हिरण। और आजकल तो कुत्तन ते प्रेम करते हैं सबसे ज्यादा। किनते का बनना पड़े हो? मरेंगे तो नहीं, मैं नहीं कहूंगा ऐसे। देखिए इनका कोई घर नहीं होता। हाँ, कुत्तों को भोजन डालो, भोजन खिलाओ, मारो मत, ये भी जीव है ना। ऐसा कोई ना कोई कार्य किया होगा जो आज बेचारा बना बैठा है। 84 लाख योनि है, भोग रहा है बेचारा। तो जो कुत्ते होते ना, उनको अगर कोई व्यक्ति 10 रुपए के रोज टोस डालता है या 5 रुपए के 1.25 महीने तक, तो कैसी भी गरीबी हो, भयंकर से भयंकर, उससे मुक्त हो जाता है। कितना भी कर्जा हो उसके ऊपर, 5 रुपए या 10 रुपए। एक कुत्ता कौन है? भैरव बाबा का स्वरूप माना गया है। मारना नहीं चाहिए। कमाल है यार, आपने अभी तक एक सूट नहीं लिया और देख क्या रहे हो यार? एक सूट लो और फटाफट लॉबी पे छा जाओ। कुत्ता कौन है? भैरव बाबा का स्वरूप माना गया है। मारना नहीं चाहिए। बोल वृंदावन में हरि लाल की जय जय। और जैसे भरत जी हिरण बने, आज भरत जी को याद था कि मैंने एक भरत के आज हिरण के बच्चे से प्रेम किया तो मुझे अब हिरण बनना पड़ा। अब की बारी कहने लगे कि मैं किसी के चक्कर में ही नहीं पड़ूंगा। और हिरण तो हरी हरी घास खाते हैं, वो सूखी सूखी घास खाते हैं। कहीं कोई पाप ना हो जाए, कोई जीव ना मर जाए। एक दिन जंगल में दावा अग्नि लग गई और जैसे ही लगी सारे हिरण भाग गए, पर जो भरत जी महाराज हिरण बन के आए ये नहीं भागे और दावा अग्नि में जल करके अपने प्राणों को छोड़ दिया। अगले जन्म में, तीसरे जन्म में कांग्रेस नाम के एक ब्राह्मण जी थे, उनके यहाँ इनका जन्म हुआ। ये 4 भाई थे। कितने? 4 भाई, सबसे छोटे थे।
पिताजी ने कहा भाई मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ा विद्वान बनेगा। कहते कि पूत के पाम पालना में दी के जामे। आज पिताजी एक मंत्र लिया और उस मंत्र को रटाने लगे। आज भरत जी कह लगे मुझे चक्कर में नहीं पड़ना है मंत्र के में। पिताजी सोचते हैं यदि ये मंत्र सीख जाएगा शादी विवाह करने चला जाया करेगा, सत्यनारायण की कथा करने चला जाया करेगा। पर भरत जी बोलने लगे मन में, सोचते कि अब के चक्कर में पड़ना ही ना है संसार के में। पिताजी एक मंत्र को रटाते रटाते रहे। पिताजी ने कहा कि तू बड़ा जड़ है। क्या है? जड़। इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। और आज पिताजी उस मंत्र को रटाते रटाते मर गए। और भैया, हाँ, भाई भाई जैसा प्रेम संसार में कोई नहीं है क्या? नहीं है। और आजकल तो सबसे ज्यादा जो बैर है ना वो भाई भाई में ही चल रहा है। एक दो भाई हैं और भाई भाई आपस में ही नहीं मिलते, आपस में ही बात नहीं करते। इतना पड़ोसी तो बहुत अच्छी तरीके से पट रही है, पर भैया तो ही ना पट रही है। तो मैं कहता हूँ चलना रोड का चाहे फेर क्यों ना हो, और बैठना भाई का चाहे बैर क्यों ना हो। भाई भाइयों को मिल करके रहना चाहिए। अच्छा जी भैया भैया में तो खूब पट जावे, पर जी अब कहा बताऊं जी भाई भाभी ना है जी भाई है। हाँ, जे ना पटने देवे। अच्छा उसकी भी गलती नहीं है, वो सोचती है कि मैंने तो अपने माँ बाप छोड़ के आई हूँ, तो ऊपर नहीं छोड़वा रहे तो मैं नाम मालती नहीं। जय जय श्री काऊ को हक तो ना है। हाँ, उनते ना कह रहा हूं मैं, सोच बैठे। हाँ, जय जय श्री। पर जो मिलकर के रहने में आनंद है वो त्रिपुट में नहीं है। अच्छा, एक बड़ा सुंदर सा एक दृष्टांत आया। एक सेठ जी महाराज थे, बड़े पैसे वाले थे, बहुत धनी थे। और इतने पैसे वाले थे, एक दिन लक्ष्मी मैया सेठ जी के पास आई और लक्ष्मी मैया ने सेठ से कहा कि सेठ, मैं कल तुझे छोड़ करके चली जाऊंगी, तू मुझसे कुछ मांग ले। सेठ रोने लगा कि लक्ष्मी, अगर तू मुझे छोड़ के चली गई तो फिर मुझे कोई सेठ कहने वाला? अरे तेरे कारण मैं आज सेठ बना बैठा हूं, जब तू मेरे पास नहीं रहेगी तो मुझे कोई सेठ। लक्ष्मी ने कहा जाते जाते मैं तुझसे कहती हूँ, तू दो वरदान मांग ले। तू मुझसे मांग ले, क्या मांगना चाहता है? तो आज उसके 4 पुत्र थे सेठ के, और 4 पुत्रवती, 4 बहू थी और 4 पुत्र थे, सबके विवाह हो गए थे। सेठ बोला कि लक्ष्मी, मैं तुझे आज नहीं कल जवाब दूंगा कि तुझे मुझे देना क्या है। सेठ जी रोते रोते, और आज सबसे जो बड़ी बहू थी उसके पास पहुंचे और उससे पूरा वृत्तांत बताया कि बेटी, कल मुझे लक्ष्मी छोड़ के चली जाएगी। उसने कहा कि मांग ले वरदान, क्या मांगना चाहता है? बड़ी बहू ने कहा मांगने की क्या बात है महाराज, कह दो कम से कम 200 बीघा जमीन मांग लो और लक्ष्मी जा रही हो तो चली जाए। सेठ जी के दिमाग में बात नहीं आई, ये बात तो सब बेकार है। और उससे जो छोटी बहू थी उसके पास में गया कि बेटी, कल लक्ष्मी मुझे छोड़ के चली जाएगी, मांगने की बोलिए, क्या मांग ले? मार्केट खुलने से पहले हर ऑप्शन ट्रेडर सोचता है कि आज मार्केट कैसे खुलेगा, कौन से इंडेक्स फोकस में। कि बेटी, कल लक्ष्मी मुझे छोड़ के चली जाएगी, मांगने की बोलिए, क्या मांग ले? छोटी बहू ने कहा अरे पिताजी, लक्ष्मी जा रही है तो जान दो, बातें कह दो, सोना चांदी जवाहरात कम से कम 10 किलो को इंतजाम करके चली जाए, और जा रही है तो चली जा। सेठ जी की बात दिमाग में नहीं आई। फिर तीसरी बहू के पास पहुंचे, कहा कि बेटी, कल लक्ष्मी मुझे छोड़ के चली जाएगी, वरदान मांगने की कही है, मांगने की, क्या मांगू ऐसा? तीसरे नंबर की बहू बोली कि महाराज ऐसा करो, अमेरिका में प्लॉट मांग लो।
और फ्लैट मांग लो और लक्ष्मी जा रही है तो चली जाए। सेठ जी की बात दिमाग में नहीं आई और सबसे छोटी बहू के पास पहुंचे और जाकर के सबसे छोटी बहू से पूछा कि लक्ष्मी मुझे कल छोड़ के चली जाएगी, बता बेटा क्या मांगना है। तो छोटी बहू ने कहा, पिताजी लक्ष्मी जाना चाहती है तो चली जाए, पर एक वरदान मांग लेना। वो मांगना कि लक्ष्मी अगर तू देना चाहती है तो इतना दे दे मुझे कि मेरा परिवार सब मिलकर के रहे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अगले दिन लक्ष्मी सेठ जी के पास आई, कहा कि सेठ जी मांग, क्या मांगना चाहता है। सेठ जी हाथ जोड़ के बोले, लक्ष्मी तू जाना चाहती है तो कल जाना चाहती है तो अभी चली जा, पर वरदान में मुझे एक वरदान दे करके जा कि मेरा जितना परिवार है, मेरा जितना खानदान है, सब मिल करके रहे। लक्ष्मी ने कहा कि अब तो मैं कहीं जाने वाली। तुलसीदास बाबा कहते हैं, जहाँ सुमति वा संपत्ति नाना, जहाँ सुमति वा संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वा विकट निधाना, जहाँ कुमति वा विकट निधाना। जिस परिवार में, जिस खानदान में, जिस घर में सब मिलकर के रहते हैं, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी छोड़ करके कभी नहीं जाती। लक्ष्मी कब जाती है? जहाँ रोज कलेश होते हैं, जहाँ झगड़े होते हैं, बात बात पे सब्जी में नॉन ज्यादा डरे को हैगी, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, है ना। जय जय श्री। तो जितने भी हैं, मैं आपको थोड़ा सा भरत चरित सुनाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो मैं जानता नहीं हूँ, पर थोड़ा बहुत आपको कोशिश करूंगा कि आपको अच्छा लगेगा भरत चरित का महत्व क्या होता है। बाकी का तो बहुत कथाएं, जैसे राम कथा है ना, ये कृष्ण कथा तो 7 दिन में हो भी जाती है, पर राम कथा 9 दिन से पहले नहीं होती। जय जय श्री बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भरत जी बोले कि अब की बारी चक्कर में नहीं पड़ना। और जो भैया है ना, भैया तो प्रेम करते हैं, पर ये भाभी है ना, हाँ कहती है पड़ा रहता है, काम धंधा करता नहीं है, सारे दिन खाता रहता है। बोली इसको बाहर करो। आज भाभीियों के कहने पर भरत जी को, जड़ भरत को घर से बाहर निकाल दिया। और जैसे ही निकाला, भरत जी बड़े भाव से रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। जो मिल जाता है उसे खा लेते हैं, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। एक दिन एक डकैत था, उसने भद्रकाली की बलि बोली थी। उसने कहा कि काली माँ मेरे पुत्र हो जाएगा, मैं तुझको नर बलि दूंगा। क्या दूंगा? तो जो बलि देने के लिए जो व्यक्ति को लाए थे वो भाग गया। डाकू ने कहा जो मिल जावे भैया पकड़ के ले आओ, पूरा राज्य अपनाइए। तो भरत जी महाराज वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, सैनिक आए, डकैत आए और लेकर के चले गए जड़भरत को। और जैसे भद्रकाली के सामने प्रकट किया, मारने के लिए तैयार हुए, भद्रकाली प्रकट हो गई। और जैसे ही प्रकट हुई, आज जितने भी डकैत थे सबको मार दिया। कहते हैं वैसे ब्राह्मण की बलि निषेध होती है। क्या होती है? निषेध। अच्छा, जो भगवान जो करता है वो सही करता है कि गलत करता है? अच्छा, फिर हमको लगता क्यों है कि ये गलत करता है ना? जय जय श्री राधे। भगवान जो भी करता है बहुत अच्छा करता है। एक दृष्टांत आता बहुत सुंदर सा। एक राजा और मंत्री दोनों साथ में रहा करते थे। एक दिन राजा अपनी तलवार को घिस रहा था, और जैसे ही घिस रहा था तो उसकी उंगली कट गई। क्या कटी? उंगली। मंत्री से जाके कहा, मंत्री ने, राजा ने कहा मंत्री मेरी उंगली कट गई। Trade smooth even when your network isn't. No buffering, no breaking, just trading. मंत्री से जाके कहा, मंत्री ने, राजा ने कहा मंत्री मेरी उंगली कट गई। मंत्री का बहुत अच्छा हुआ। क्या कहा? बहुत अच्छा हुआ। राजा को बड़ा क्रोध आया कि मेरी उंगली कट गई और ये मंत्री कहता है बहुत अच्छा हुआ, ऐसा करो इसे जेल में डाल दो, बंदी गृह में डाल दो।
और जैसे बंदी गृह में डाल दिया उसने मंत्री को। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया, वहां उसको डकैत मिल गए और वो भद्रकाली की बलि देना चाहते थे। और जैसे ही राजा को लेकर के गए, राजा के वस्त्र उतारे, अंग भंग नहीं होना चाहिए। क्या? जिसकी बलि देते हैं, नर बलि देते हैं, वो अंग भंग नहीं होना चाहिए। राजा को देखा तो उसकी उंगली कटी हुई थी। जैसे उंगली कटी हुई, राजा ने कहा, डाकू बोले भाई इसकी बलि निषेध है, इसकी बलि नहीं दी जाएगी। और राजा लौट करके आया, सबसे पहले तो आकर के मंत्री को मुक्त किया और हाथ जोड़ के बोला कि मंत्री, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मेरी बलि चढ़ जाती। जय जय श्री। तो भगवान कभी भी गलत जो भी करता है अच्छा करता है। भद्रकाली की जैसे बलि देने के लिए तैयार हुए, भद्रकाली मैया प्रकट हो गई और जैसे प्रकट हुई, जरभरत के प्राण बचाए। जैसे छुड़ाया, इधर रहुगढ़ नाम का एक राजा जा रहा था, पालकी में बैठ करके एक कहार बीमार पड़ गया। रहुगढ़ ने कहा जो मिले भैया ले आओ। भरत जी को, जरभरत को देखा, पालकी में लगा दिया। अब ये जरभरत है ना, आगे 4 कदम आगे देख करके चलते हैं, क्यों? कोई जीव ना आ जावे। और जैसे जीव आता है और जैसे छलांग लगाते हैं, राजा का सर पालकी से टकराता है। राजा ने निकल के मुंह देखा पालकी से और कहा, ओहो कि राजा तू मुझे क्या दंड देगा? क्यों? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और आत्मा को ना कोई मार सकता है ना कोई काट सकता है। तू मुझे क्या दंड देगा? जरभरत पालकी से कूद पड़ा, चरणों में लेट गया, कहने लगा मुझे क्षमा कर दो। और आज बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए और 28 प्रकार के नरकों के बारे में बताया। जय जय श्री राधे। अच्छा, नरक के बारे में सुनेंगे? सुनाऊं ने का थोड़ा बहुत रहने दूं? अच्छा सुन लो। तो ये 28 प्रकार के नरक हैं। नीचे से ऊपर तक संपूर्ण ब्रह्मांड की दूरी है 50 करोड़ योजन। कितनी? 50 करोड़ योजन ब्रह्मांड की दूरी है, नीचे से लेके ऊपर तक। और संयमपुरी एक नगर है जो जिसको बोलते हैं नरक लोक। 28 प्रकार के नरक बताए हैं। कौन कौन से? ताम्रत, अंध्र ताम्रक, रौरव, महारौरव, कुंभीपाप, कालसूत, असी, पत्रवन, जो झूठी गवाही और धोखा देते हैं, जो ताम्रस नाम के नरक में जाते हैं। किसमें जाते हैं? जाते हैं। और जो परायो धन हड़पते हैं ना, दूसरों का धन हड़पना चाहते हैं, वो व्यक्ति अंध्र ताम्रस नाम के नरक में जाता है। किसके? कौन से नरक में? अंध्र ताम्रस नरक में। और जो व्यक्ति किसी से घृणा करता है, द्वेष करता है, वो रौरव नाम के नरक में जाता है। और जो व्यक्ति हिंसा करता है, वो कुंभी पाक नाम के नरक में जाता है। राजा ने पूछा, महाराज ये कुंभी पाक नरक क्या है? क्या है कुंभी पाक नरक? तो राजा जैसे पूछा, सुखदेव जी कहते हैं, राजन कुंभी पाक एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, एक बहुत बड़ी भट्टी है, और उस भट्टी पर बहुत बड़ी सी कढ़ाई रखी जाती है, उसमें हजारों लाखों मन तेल गर्म किया जाता है, और गर्म करके और जो पाप करते हैं नरक में आते हैं, उनको पकौड़ों की तरह तला जाता है। उसे कहते हैं आज जो ये दिखा रही हूँ ना मैं, वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना कि इसने मुझे मजबूर कर दिया दिखाने से। मतलब एज अ डेकोर तो आप यूज़ कर सकते हो। और ये पावदान है, जस्ट इमेजिन एक बार जोरदार ताली बजा दें। सीताराम सीताराम
बोल तोता। आइएगा भजन करते हुए चलेंगे, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सबके लिए। सीताराम सीताराम बोल तोता, हरि के भजन में लगल गोता। सीताराम सीताराम बोल तोता, हरि के भजन में लगल गोता। अरे सीताराम सीताराम बोल तोता,